दोस्तों, भारत के अंदर एक और पूरी दुनिया में शायद एक बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं। और वो हेडलाइंस वो ये है कि वो ज़ाहिर बात है अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक ज़ाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक ज़ाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करें वो। ये जो दो चीजें हैं इसमें, एक तो जारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आज इंडिया को तरक्की करते हुए देखकर एक पाकिस्तानी क्या सोचता है कि जब अब हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? अपने मुल्क के लिए तो होते हैं, तो इसीलिए तो पूरी अपनी वो जो ट्रेन पूरा कर लेते हैं ना जी। आप जो बीज बोते हैं ना तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है 25, 20, 25, 30, 40 साल बाद मिलता है। मिलता है। हमने जो बीज बोए हैं ना वो उसका रिजल्ट आपके सामने अब पाकिस्तान की कौम को मिल रहा है। इकोनॉमी है तो हम ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे इकोनॉमी, हम भी अपनी मजबूत करेंगे? क्या दुख होता है? दुख तो होता है जी, यही दुख तो होता है। वो इस अगर अच्छी गवर्नमेंट कोई आएगी ना जी, ये मैं वही बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। नाम आपका? यासिर। क्या करते हैं? मैं भाई जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है कि दो मुल्क एट अ टाइम आज़ाद हुए। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान, पहले हम अपनी बात करें कि हम अपने बंदरगाहें, हम अपने एयरपोर्ट्स गिरवी रखवा रहे हैं। नए एरोप्लेन खरीदने की तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, जो प्लेन्स हमारी उड़ती हैं ऊपर ही दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के बाहर बोइंग सबसे बड़ा जो बनाने जा रहा है इंडिया, इन्होंने 200 से ज़्यादा प्लेन्स को खरीद लिया है। क्या कहना चाहेंगे, कोई कंपैरिजन है हमारे और उनके दरमियान? हमारे और उनके दरमियान कंपैरिजन इस वजह से नहीं है कि इंडिया अपनी जो एक टारगेट बना के फ्यूचर प्लानिंग के साथ वो चल रहा है। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता। अगर आपको याद हो, ये एक चीज मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मजहब की बात आए तो मैं समझता हूँ मजहब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीजों से क्या गर्ज है। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूजन में विभिन्न वर्गों से 15 यजमान शामिल होंगे। इसमें प्रमुख काशी के डोमराज है। समाज के हर वर्ग की भागीदारी का प्रयास मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, जिसमें निचले पायदान की उपस्थिति को प्रमुखता दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार उदयपुर से वनवानी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खगाड़ी 500 वर्षों का इंतजार श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ अब कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ रामनगरी नव सृजन को ढकने लगेगी। श्री राम लला भव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे जा रहे हैं। इसकी खुशी की पराकाष्ठा पूरे पृथ्वी के राम भक्तों में देखी जा सकती है, जिसकी झलक अयोध्या में दिख रही है। चारों तरफ गजब का उत्साह है।
जिधर देखो लोग राम नाम में मग्न होकर थिरक रहे हैं। पूरे माहौल में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहमान है। रंग बिरंगे फूल और चौखा-चांद करती लाइटें बरबस लोगों को आकर्षित कर रही है। सजावट ऐसी है कि जिसमें राजा राम का वैभव और रामलला का वात्सल्य दोनों दिखाई दे रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। बाहरी जिले के वाहन शनिवार रात 8 बजे से नहीं आ सकेंगे। अयोध्या के निवासियों और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले पास धारक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का संपूर्ण डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस के मुताबिक गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों का डायवर्जन अयोध्या में 22 जनवरी को हो रही प्राण प्रतिष्ठा में कई विशिष्ट और वीवीआईपी हस्तियां शिरकत करने जा रही है। ये हस्तियां चार्टर्स प्लेन से आएगी। अयोध्या में पीएम सहित कई लोगों के लिए वहां के एयरपोर्ट रिजर्व है। इस कारण विभिन्न अभिनेता अक्षय कुमार, तेलुगु फिल्म अभिनेता 11 जहाज कानपुर एयरपोर्ट में पार्क होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंडिया ने अफगानिस्तान में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की है, फिर उसके बाद उसको अपनी तरफ माइल किया है कि हम आपके साथी हैं, पाकिस्तान आपका साथी नहीं है, पाकिस्तान आपके साथ उस तरह से सिंसियर नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम भी इंडिया को, बेशक वो हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया से जो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए कि वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। आपके सामने है, आपने जिस तरह पहले एक बात की कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुआ। इंडिया की करेंसी देख लें, पाकिस्तान की करेंसी देख लें, इंडिया के पासपोर्ट की वर्थ देख लें, हमारे मुल्क के पासपोर्ट की वर्थ देख लें। इंडिया में हर चीज़, अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना एक आइलैंड को प्रमोट किया जिसके मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा कि उसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर बड़ा इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ गया है। तो हमें तकरीबन 60% उनकी जो इकोनॉमी चलती है वो टूरिज्म पे से चलती है और इंडिया चलाता था इंडिया चलाता आप है। देखें कि उन्होंने अपने जो उनसे होटल की बुकिंग कर दी थी, उसके बाद जो उन्होंने प्लेन्स की टिकट कैंसिल करवा दी सारे इंडियंस ने। उन्होंने, इंडिया ने अपने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया। वो कर दी। अभी आप लास्ट ईयर देखें कि इंडिया ने अपने मुल्क में G20 कॉन्फ्रेंस की है। उस द होलीएस्ट साइट, ठीक है जी, ये एक उनका एक जो पर्सपेक्टिव है। फिर आपको पता है वहाँ पे योगी साहब भी मौजूद हैं, हु इज अ फायर ब्रांड हिंदू है, ठीक है जी। मोदी का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलर स्टेट है इंडिया की, और एक कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है। एंड देन ये बात ठीक है कि वहाँ पे एक लार्ज जो सोशल जो मुसलमान है उनको साइडलाइन किया जा रहा है, बिकॉज एक मेजॉरिटेरियन एक वहाँ पे पर्सपेक्टिव है, एक मेजॉरिटेरियन अपरेटस है। सो इस मेजॉरिटेरियन अपरेटस में वहाँ पे लोगों को क्या करना है, जो उनको वहाँ पे लोकल कंडीशंस जो है नज़र आती हैं, उस हिसाब से जवाब अपना वो अपने आप को इंगेज करें, ना कि देखें आपके अंदर एक तबका मुझे कभी कभी ये भी बताता है हमें भारत से कि जो मुसलमान हैं वो अमूमन दे आर प्रिविलेज्ड एज वेल, बिकॉज लार्जली कभी कभी हिंदूज उनसे डरते भी हैं कि अगर आपने मुसलमानों को कुछ कह दिया तो दैट कुड बी अ नेशनल इशू। बट एट द सेम टाइम्स मुसलमानों के साथ जो लार्जली इंडिया के अंदर होता है, समटाइम इट मेक्स नेशनल हेडलाइंस, समटाइम इट डजंट मेक नेशनल हेडलाइंस। सो एक मैं समझता हूँ इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो वो दे हैव, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सिस्टम। और वो जो कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल यूनिटी लेके आना चाहते हैं, अगर तो लार्जली उनको ये जो कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल यूनिटी के जरिए इफ दे आर, एंड देन इसके साथ आप मिक्स कर लें डेवलपमेंट के साथ, एंड देन ये चारों चीजें मिल जाएं, ठीक है, तो देन दे अगेन इट गेट्स देम मोर पॉलिटिकल पावर। सो कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सोशल यूनिटी, सोशल यूनिटी के ऊपर सारी बात है क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन